तो भी कोई आई नहीं सकती हमारी किसी आजकल को के मतलब ये है ना कि ये बीमार जड़ा हमेशा में अगर ले तो पता तो मैं इतना लब तो नहीं कुछ मंडी जाना बैठा हो जरूर मंडी जाना कोई मतलब क्या कर लीजिए किसा जी क्या कर ले जाओ और कल फिर इतना पता है चक्कर तो यू जड़ा ये का कितने का हो गया ये नहीं खुला महीना हो गया नहीं ये गड्डियां चल पीछे रही खुले नहीं मतलब जिस दिन वहाँ गड्डी रुड़ी थी तब आप सोच लो गड्डी का एक्सीडेंट हुआ मंदिर में रहने में कुछ भी बर्दाश्त नहीं यो जी इसना तकरीबन उनको 2 महीना पहले खुद हो इस बर्फ का दिन में इस छेड़ेंगे वो मतलब ही नहीं निकी दर्शन पता ना बात क्या मुश्किल है जाती तो किसी पास है जान इस वक्त भी ये पेचस उल्टी बुखार ना ये गरी बीमार मरी नहीं हुई इन कोई उखरन जो नहीं बुना जो नहीं किसी पासा जो नहीं बस परेशानी हर चीज़ की तंगी है के तमना दसा कितनी तंगी है फिर तुम देख सके इधर हालात कैसी है हालात को यो कैसा है फिर मतलब मजबूर आना क्या करना या चक्कर जाओ इतने उठाल जाओ या कोई आदमी दियो हमना कोई ना कोई मारो कोई प्रबंध करो और क्या करें हम तो मजबूर हैं पहले जड़ा वो रशीद आया था ना इधर कंप्यूटर बहुत है कुछ दिन आते रहे जड़ा दिन आते रहे वो आते रहे उस नाम में कुछ अरसों चला में तुम मोड़ी फिरूंगा दौरदार चला छोड़ी दौड़ूंगा पता नहीं दौड़ जाए कित अच्छा गाती उनका मैडम है चलाई भी पता जाने पता नहीं इसकी पूंछ की है देर आती है कितू है वादे कदे सही नहीं है कदे देखी नहीं कोई नहीं आज 2 महीना हो गया समझो कि कोई आदमी नहीं है एक मेरा ताल्लुक वार्ड नंबर 2 चिखलीवान से अगर मुश्किलात की बात की जाए तो यहाँ पे फैसिलिटी कोई भी नहीं है सब मुश्किलात हैं बर्फ़बारी यहाँ पे ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हर एक सिस्टम बुरी तरह से मुतासर है यहाँ पे हम पंचायत चिखलीबंद से और चिखलीबंद पंचायत के 5 वार्ड जो हैं वो इस तरफ हैं और 4 वार्ड उस तरफ हैं टोटल 9 वार्ड हैं और यहाँ की पॉपुलेशन 5 से 7 हज़ार के करीब। यहाँ पे रोड की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमने कई बार रोड के लिए आला हुकाम से गुजारिश की मगर हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की और उसके बाद हमने कई बार अपनी पंचायत के मसले को लेकर हमने अपनी फ़ाइल भी बनाई वो आला हुकाम तक भी पहुँचाई मगर हमारी पंचायत अलग होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल का जो शोबा है वो भी बुरी तरह नाकाम है। यहाँ पे एक सब सेंटर है NRHM पूंछ से लगाई गई है। सर्दियों में उसको बहाना होता है बर्फ़ का और गर्मियों में रीछ का बहाना करके कभी भी हमारा सेंटर नहीं चलता है। इसलिए हम आपकी वसातत से आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हमें कोई लोकल NRHM दिया जाए ताकि कम अज़ कम हमें थोड़ी बहुत रिलीफ यहाँ पे मिल जाए। कल ही की बात है एक बच्ची बीमार होगी और उसको हम रोड तक पहुँचाया और वहाँ पे जाके दम पूरा हो गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मंडी में भी काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं मगर हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। हम वहाँ पर पहुँचने से पहले ही अमवात वाक़ा हो जाती हैं। और उसके बाद एक सरकारी शोबाजात की बात की जाए तो एजुकेशन सिस्टम के अलावा यहाँ पे सारा निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो भी तकरीबन बंद रहते हैं। और एजुकेशन में एक प्रॉब्लम है ट्रांसफ़र वाला मसला। यहाँ पे जो टीचर शुरू में लगाए गए हैं वो 2 या 3 दिन आते हैं उसके बाद वो अपने ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा लेते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे भी काफ़ी मुश्किलात है। तो अगर नागानाड़ी और बनबाला की बात की जाए वहाँ से कम से कम 3 घंटे पैदल लग जाते हैं और जो मरीज़ होता है वो पहले ही वहाँ पे पहुँचने से पहले ही अपना उसका दम पूरा हो जाता है। छोटी मोटी बीमारी की भी अगर बात की जाए तो यहाँ से पहुँचने तक तकरीबन एक पूरा दिन खर्च हो जाता है। क्या आज तक हर एक पार्टी को वोट दिया है मगर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इस पिछली बार की अगर बात की जाए तो हमने PDP को बहुत ही अच्छे मार्जिन से यहाँ से हमने वोट डाले मगर उन्होंने भी हमारी एक भी जो रिक्वेस्ट थी वो नहीं सुनी और ना उसके ऊपर अमल किया। तो इस बार हमने तो यही फैसला किया है कि इस बार अगर हमें रोड का मसला और हमारी जो ये हेल्थ सिस्टम है इसका मसला अगर ठीक हो जाता है तो फिर तो हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इस बार हमने ये प्लान बनाया कि इंशाल्लाह हम बाइकआउट करेंगे।